Hello everyone, this is Rakesh Kumar Singh, your mentor in Rona Academy for RMC, RMS and Sainik School aspirants. So बच्चों, आज का ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए हैं जो क्लासेस 4 to 7th में पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेशियो, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। डेफिनेशन बहुत ईजी सा दिख रहा है, पर इसका मतलब क्या है बेटा? द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ कुणाल हैज़ 5 rupees and Piyush has 10 rupees, then ratio between their money is 5:10. What? 5:10. This is the ratio. So what is ratio? The comparison between two quantities of same type. It means बच्चों, ये कुणाल के पास अगर 5 रुपीज़ है एंड पीयूष के पास 10 रुपीज़ है, तो कंपैरिजन करने का मतलब क्या है? यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि ही हैज़ 5 रुपीज़ एंड ही हैज़ 10 रुपीज़ और ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप मीन्स किसकी बात कर रहा हूँ? रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुणाल हैज़ 5 टॉफ़ीज़ एंड पीयूष हैज़ 10 रुपीज़, देन द रेशियो बिटवीन देयर टॉफ़ी एंड रुपीज़। तो बेटा रेशियो ऐसे नहीं निकलते हैं, रेशियो हमेशा सेम टाइप के बीच में निकलते हैं। सो रुपीज़ है 5 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ से इसका रेशियो निकलेगा। एंड रेशियो क्या होता है एक्चुअल में? रेशियो इज़ द सिंबल। ये आपको रेशियो क्या है? ये आपका एक सिंबल है। ये देखो, ये जो इज़ टू है, दिस इज़ द सिंबल, और ये रेशियो क्या है? सिंबल है। और इसका मतलब और क्या होता है? 5/10। क्या होता है? 5/10। देन द रेशियो बिटवीन देयर मनी इज 5/10। तो रेशियो क्या होगा? 5/10। ओके, तो कभी कोई चीज़ आपसे पूछी जाएगी रेशियो में, तो आप बोलोगे 5:10। अगर बोलो रेशियो, अगर नंबर दिया हुआ है 7/11, इसको रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप? 7:11। ओके, और सेम एज इट इज़ अगर कुछ और दिया हुआ है जैसे 8/4, सो आप इसको कैसे लिखोगे? 8:4। ओके, जो न्यूमरेटर होगा उसको आप आगे लिखोगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप पीछे लिखोगे। ओके, न्यूमरेटर विल कम फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर विल कम सेकेंड। दिस इज द रूल ऑफ रेशियो। तो ये तो बेटा हो गया आपका रेशियो का डेफिनेशन। रेशियो होता क्या है? तो सिंपल सा डेफिनेशन था इसका। डेफिनेशन क्या था? किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करना, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए। इट मीन्स इफ़ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ तो रुपीज़ की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉफ़ीज़ हो जाएं, एप्पल हो जाए, मैंगो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इफ़ कुणाल हैज़ 5 मैंगोज़ एंड पीयूष हैज़ 10 मैंगोज़, देन द रेशियो बिटवीन देयर मैंगोज़ इज़, तब आप उसमें रेशियो निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों कंपेरिजन मैंगो से ही किया जा रहा है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है इसका मतलब। इफ़ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी गिवन रेशियो बाय एनी नंबर, द रेशियो विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी भी दिए हुए रेशियो में, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कैसे। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ़ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी गिवन रेशियो बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रेशियो को या डिवाइड कर लीजिए, आपका रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल है, 7/11 एंड 8/4, उसी से देख लेते हैं। ओके, so 7/11 is there. Okay, if you multiply 2 in both, so what will come? 14/22. Very good. Okay, it will come. And another 8/4 is there in this. Multiply करके देख लेते हैं। 8/4 is there, so divide 8 divide by 2 and 4 divide by 2. So let's see what answer will come.
दिस 14/22 एंड दिस इज 4/2। तो आप बोलोगे ये तो चेंज हो गया, 14/22 हो गया और ये 4/2 हो गया। रेशियो तो चेंज हो गया। पहले रेशियो क्या दिया हुआ था? पहले रेशियो हमारा ये दिया हुआ था, बट बाद में रेशियो क्या हो गया? 14/22 हो गया और 4/2 हो गया। सो रेशियो चेंज नहीं हुआ है। क्यों? रेशियो कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो नोट दिस पॉइंट, रेशियो कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, इसको पढ़ लेते हैं, इसको आज समझेंगे कि ये क्यों सेम है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 4/6 दिया हुआ है आपको, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स आपको एक ऐसा टेबल देखना है जिसके टेबल में जो न्यूमरेटर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी आ जाए। सो इफ मैं बोलूँ 2 के टेबल में, सो 2 2 4 होता है क्या? सो 2 2 4 एंड 2 3 6 आता है, सो 2 3 6। सो वी कैन से दैट 4/6 can also be written as 2/3 and this is the simplest form. Simplest form means आप 2 से और छोटा इसको नहीं कर सकते। सो ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। सो अगेन एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4/8 ही ले लेता हूँ। चलिए 4/8, सो 4/8 है, सो 2 2 4 and 2 4 8। सो दिस कैन बी रिटन एज 4/8 is equal to 2/4. Okay, another example, 15/18। सो 15/18 किस टेबल में आता है आप नोटिस करो, तो 3 5 15 and 3 6 18। सो वी कैन राइट इट ऑल्सो 5/6। एंड अगेन इफ आई एम टेलिंग 16/24, सो 16/24 किस टेबल में आता है? या आप बोलोगे 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी तो आता है। कैसे? आप थोड़ा एडवांस लेवल पे देखेंगे इसको, तो बेटा ये देखो 2 8 16, ओके, एंड यू कैन सी 24 दिया हुआ, तो 24 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बट याद रखना कॉमन टर्म से डिवाइड करना है। जैसे 2 8 16 कर दिया आपने, फिर 24 करोगे डिवाइड जब 2 से, तो क्या आएगा? 2 1 2, 2 2 4, इट मीन्स 8/12 आएगा। 8/12। अब 8/12 छोटा नहीं हो सकता क्या? और छोटा होता है 8/12। कैसे? आप अगर उसको 2 डिवाइड कर दोगे अगर, तो 2 4 8 एंड 2 6 12। अब 4/6 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया? 4/6। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता क्या? इससे भी छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 2 से ये 4 भी डिवाइड होगा, 2 से 6 भी डिवाइड होगा, और वी कैन से 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। सो वी कैन से 2 2 4 एंड 2 3 6। अब 2/3 आ गया एंड दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सबसे पहले हमने क्या किया? 8/12 निकाला, फिर उसका भी सिंपलेस्ट कर दिया, 4/6 आ गया, फिर 4/6 का भी हमने सिंपलेस्ट निकाला, 2/3 आ गया। ओके, अब इसको 2 2 और 2 3 लिख दो आप। ओके, अब बेटा जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 16/24, सो आपने उसको इतना सॉल्व कर दिया। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी तरीके का। सो लेट्स सी, मैंने एग्जांपल ले लिया 32/64। ओके, सो 32 और 64 किस टेबल से कटेगा? तो आप सभी को पता है अगर कोई इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सो विल डिवाइड 32। सो 2 1 2, 32 को डिवाइड करो ऐसे नॉर्मली आप करते हो तो। सो 2 1 2 और क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 2 2 6 12। सो 16 डिवाइड बाई, अब ये 64 आ गया, 64 आ गया। सो 2 3 6 4 2 2 4, इट मीन्स 32, इट मीन्स 32। सो बेटा क्या हो गया यहाँ पे? 32 आ गया। अब ये 16/32 आ गया। अब क्या 32 और ये ओके कट गया। अब बेटा इसको देखो 16/32 को इक्वल हो गया, बट 16/32 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं,
16 भी इवन नंबर, 32 भी इवन नंबर, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है। बट क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? येस, ये 4 से डिवाइड हो सकता है। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड करो, फिर इसका आपको फिर से अगेन 2 से करना पड़ेगा, बट चाहो तो डायरेक्टली आप 4 से कर सकते हो। सो हम डायरेक्टली यहाँ 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, सो 4/8 आ गया। अब क्या ये और सिंपल फॉर्म में हो सकता है? कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? सो यस, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 2/4 आ जाएगा। बट आप उससे बड़ा नंबर ले लो कोई, सो 4 का टेबल, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? 32/64 को हम क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, 32/64 को हम 16/30 32 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं एंड 1/2 भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो 2/4 भी लिख सकते हो। क्यों? 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2/4 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो आप इतने सारे नंबर्स रेशियो लिख सकते हो। ये सारे रेशियो इक्वल हैं, ये सारे रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं। तो रेशियो का मतलब क्या हो गया बेटा? रेशियो का मतलब ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। ओके, नाउ नेक्स्ट, जस्ट वेट। अब सिंपलेस्ट क्या हो गया? सिंपलेस्ट का मतलब क्या हो गया? सिंपलेस्ट का मतलब सबसे छोटा रेशियो। सो सबसे छोटा तो ये है 1/2, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सिंपलेस्ट इज 1/2। सिंपलेस्ट वही है जिसको फर्दर आप किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं जो मैंने पॉइंट बोला था उसको प्रूफ करते हैं। पॉइंट क्या था बेटा? ये देखो पॉइंट, इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी गिवन रेशियो बाय एनी नंबर, द रेशियो विल नॉट चेंज। इसका मतलब रेशियो में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशियो चेंज नहीं होगा। सो इसका मतलब यही है कि आपको अगर 4/8 दिया हुआ है और इसमें अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो ये 2/4 हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो वी कैन से ये रेशियो सेम होगा, ये रेशियो सेम होगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे कोई भी डिवाइड करूँगा सेम होगा, रेशियो वही आएगा, नो इशू। तो ये आपका सेम होगा। और ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ, चलो देखता हूँ, 4/8 ही दिया हुआ है और आपको डिवाइड कर दिया गया 4 से और डिवाइड कर दिया गया 4 से, तो बेटा आप ऊपर नीचे सेम नंबर से कर रहे हो, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा, सिंपलेस्ट या लार्जेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे ये देखो, 4/4 1, 8/4 2, तो ये 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अगर आपने क्या किया, 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया और 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 8/16 हो गया। और ये क्या हो गया, 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 16/32 हो जाएगा। कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, कोई चेंज मतलब कोई चेंज नहीं, ये रेशियो सेम ही रहेंगे हमेशा। आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशियो हमेशा सेम रहेंगे। और 16/32 है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 1/2 आ गया। तो फाइनली आपका वही आंसर आ गया, ये 1/2 एंड 1/2 बोथ आर सेम। आप डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4 करो, आप मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो, कुछ भी कर लो, पर रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ओके, फर्दर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, ये तो हमने रेशियो पढ़ लिया, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ लिया। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म के। एग्जांपल नंबर 1, कोई नंबर दिया हुआ, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं आपका, 400/450 करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आप पहले देखो डिवाइड कर लो इसको। एक कॉमन टर्म से दोनों नंबर्स को डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, पहले 0 0 हट जाएगा यहाँ से, अपने आप कट जाएगा। सो बचेगा क्या आपका, 40/45 बचेगा। सो दिस इज ऑल्सो सेम। क्या सेम है, आप अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 400/450। इट मीन्स इस रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400/450 क्या लिख सकता हूँ, 40/45
45 भी लिख सकता हूँ। ओके, अब 40 और 45 किसी टेबल में आता है। यस, 5 8 जा 5 9 जा 45, 8/9. So this is the simplest ratio. This is the simplest ratio. Okay. चलिए, अब एग्जांपल ले लिया हमने। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। अभी तो हमने क्या देखा, रेशियो। अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? हम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, listen properly. Okay, proportion. What is proportion? Proportion is a statement. Proportion is a statement. We state that the two ratios are equal. मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए आप सभी। Proportion, a statement that states that two ratios are equal are said to be proportion. Okay, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टेटमेंट दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। जैसे कि दो रेशियो दिए हुए हैं। क्या रेशियो दिए हुए हैं? 2/3 इज इक्वल टू 4/6 दिया हुआ है अगर, तो ये आपका प्रोपोर्शन है। क्या है ये? प्रोपोर्शन है। और वी कैन से 2:3 इक्वल टू 4:6। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। अब ये 2/3 एंड 4/6 दिया हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए अभी। ओके, लेट्स मूव। ये 2/3 4/6 है, तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 6 हो जाएगा और ये 4 × 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया फ्रैक्शन चैप्टर में, ए 4/6 है। अगर ये डिवाइड फॉर्म में है, इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो जाएगा, और ये भी अगर डिवाइड फॉर्म में है, इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो जाएगा। सो मैंने वही किया, 6 को लेफ्ट साइड ले गया तो मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट हो गया, और 3 को राइट साइड ले गया तो ये भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो 2 × 6 = 4 × 3 हो गया। ओके, अब इसके लिए अलग से नेम दिए हुए हैं बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेम्स क्या क्या दिए हुए हैं? इफ 2 and 6 को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। टी एक्सट्रीम्स। एंड 4 and 3 क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स। इट मीन्स जो भी रेशियो दिया है हमारा, जैसे 2:3 है, कुछ भी और रेशियो दिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ और रेशियो का। लेट्स जस्ट सी। यस, जस्ट सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल इज गिवन, an example 3/12 is equal to 1/4 is given. Okay, or we can say this is in division form, proper ratio 3:12 is equal to 1:4 is given. These two ratios are given and this is proportion. Why proportion? Because these two ratios are equal. So this is a proportion. This is a proportion. A statement which shows that टू रेशियोज आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो शो कर रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बीच में इक्वल साइन दिया हुआ है। सो बेटा, इसमें जो 3 है एंड ये 4 है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब एंड्स में आप जानते ही हो। एंड जो सेंटर्स में है, जो दोनों सेंटर्स में है, इनको क्या बोलते हैं? मीन्स। आप इसे ऐसे ही नोट डाउन कर लिए एज इट इज। जो सेंटर्स में होते हैं उनसे मीन्स बोलते हैं, और जो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो कॉर्नर्स पे होते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। अब आप इसको देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे इजी फॉर्म में शो किया है, आप भी कर सकते हो। कैसे? देखो,
ध्यान से देखो, 3:12 है, इसको आप लिख सकते हो 3/12 एंड 1:4 का लिख दो 1/4, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 and 4 आ जाएगा इस साइड, 3 multiplied by 4 एंड 12 multiplied by 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अगेन एक्सट्रीम्स and this is called as means. So आपको ये लर्न करने एक्सट्रीम एंड मीन क्या होते हैं, और कोई बोलेगा शो करने तो आप इसे शो इजिली कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। ओके, यस, चलिए कोई एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, let us see question 1. 2:5 is equal to 4:x। तो इसको एक्सट्रीम्स एंड मीन्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है ये और ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं और ये मीन्स कहलाते हैं। सो 2 एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 multiplied by x is equal to 5 multiplied by 4। ओके, ये एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मीन्स होता है, एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मीन्स होता है। सो 2x इज इक्वल टू 5 4 20, सो x इक्वल टू 20/2। इट मीन्स 2 से 20 को डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। सो x क्या आ जाएगा बेटा, वन ऑफ द एक्सट्रीम क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, 4:x is equal to 12:21। अब x यहाँ मिसिंग है, आपको x पता ही नहीं क्या है। सो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला है हमारा, आप जानते ही हो, एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मीन्स। सो दीज आर द एक्सट्रीम्स, 4 multiplied by 21 is equal to x multiplied by 12। ओके, सो 4 multiplied by 21 and x multiplied by 21, सो आप कर लो इसको। 84 is equal to 12x, x is equal to, मैं इसको लेफ्ट हैंड टर्न कर लिया। सो 84 बाई, अगर आप 12 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x क्या आ जाएगा, 12 7 जा 84। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे आप। आगे चलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन के टाइप से बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज proportion in which if one quantity increases, then another quantity also increases, आप क्वांटिटी वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हो, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो इसका मतलब क्या है बेटा, इजीली फॉर्म में समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, द प्रोपोर्शन इन विच इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज देन अनदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स इफ आपने 1 एप्पल परचेज किया, क्या परचेज किया, 1 एप्पल परचेज किया, 1 एप्पल परचेज किया 10 रुपीज़ का। सो 10 एप्पल परचेज करोगे आप 100 रुपीज़ का। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 1 से 10 कर दिया, तो दूसरी क्वांटिटी जो रुपीज़ हैं वो भी तो बढ़ गए। पहले कितने थे, पहले 10 थे, तो बाद में कितने हो गए, 100 हो गए। सो वी कैन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज द प्रोपोर्शन इन विच इफ वन क्वांटिटी इफ यू इंक्रीज देन अनदर क्वांटिटी ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड। ऐसा नहीं कि आप 1 एप्पल 10 रुपीज़ में लोगे तो 10 एप्पल भी आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा, या 10 एप्पल आपको 5 रुपीज़ में मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं।
आप अगर क्वांटिटीज बढ़ाओगे एप्पल की तो रेट भी एप्पल का बढ़ते जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का शॉर्ट एग्जांपल था एक, और भी रेशियो के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। चलिए, रेशियो के फॉर्म में अगर मैं इस एप्पल की बात करूं अगर, बेटा ध्यान से देखना आप लोग, 1 एप्पल 10 रुपीज़, 10 एप्पल 100 रुपीज़। तो मैं रेशियो में हम आपको बताया कि जो रेशियो है हमारा वो कैसे होते हैं, वो सेम टाइप के होते हैं। इट मीन्स अगर मैं बात एप्पल्स की, रेशियो अगर मैं बात करूँ 1 एप्पल 10 रुपीज़, 10 एप्पल 100 रुपीज़। 1:10, इट मीन्स 1 एप्पल और 10 एप्पल का अगर रेशियो निकाल दिया मैंने 1:10, इसके रेट्स का भी रेशियो आ जाएगा 10:100। ये है एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 1 एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज़, 10 एप्पल कॉस्ट 100 रुपीज़। आप ऐसा मत कर देना कि 1:10 ये वाला लिख देना, ऐसे नहीं। 1 एप्पल इज टू 1 रुपीज़ नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। 1:1 एप्पल अपॉन 1 रुपी, ये मत कर देना आप। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का ही निकालेंगे, रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का ही निकालेंगे। ओके, तो यहाँ सेम टाइप का ही निकालेंगे। टाइप सेम क्या है इसमें, एप्पल्स, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है। 1 एप्पल इज टू 10 एप्पल इज इक्वल टू 10:100, और वी कैन राइट दिस लाइक दिस, 1/10 इज इक्वल टू 10/100। बात समझ में आ गई आप लोगों को। और एक्सट्रीम्स एंड उसके फॉर्म में अगर लिखना चाहो आप, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स के फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे, ये आपके एक्सट्रीम्स हैं, ये 1 and 10, 1 and 100, so we'll write 1 into 100 is equal to means 10 into 10। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, आपको दिया जाए कि 10 एप्पल का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, 1 एप्पल कॉस्ट कितना होगा, तो आप अभी तक एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, यूनिटरी मेथड। क्या पढ़ा था, यूनिटरी मेथड। आप वहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बट अगर आप ये डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो अगर आप अच्छे समझ गए तो आप इजीली यूनिटरी मेथड भी यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस। और यूनिटरी मेथड आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा उस बेसिक तरीके से और उतने लॉन्ग मेथड से, आप इजीली यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो 10 एप्पल्स 100 रुपीज़, 1 एप्पल अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ है अगर, तो आप क्या करोगे, आपको अगर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे x दिया हुआ है, अज्यूम कर लो x दिया हुआ है, 1 एप्पल कॉस्ट कितना है, x है, आपको x निकालना है। तो आपने एक्सट्रीम्स एंड मीन सीखा हुआ है, आप 1:10 करोगे, 1:10 करोगे, और यहाँ पे आपको 10 तो दिया नहीं है, मैंने 10 हटा दिया, यहाँ पे x दे दिया आपको, x is to 100। ओके, हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, x मल्टीप्लाइड बाई 10। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इजी है आंसर, तो आप निकाल सकते हो इजीली। 100 इज इक्वल टू 10x, 10 को आप इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू 100/10, इजीली आ गया, 10 आ गया आपका आंसर। आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसी के थ्रू और एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए जल्दी करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया है, इफ 4 kg rice, if 4 kg rice cost 40 rupees, find the cost of 6 kg राइस। आप क्या करोगे, 4 kg राइस 40 रुपीज़, 6 kg राइस आपको पता नहीं, सिंपली क्या करोगे आप, रेशियो लिखोगे, सेम टाइप का रेशियो लिख दो। कैसे, देखो ध्यान से, 4 kg इज टू 6 kg इज इक्वल टू 4 kg का प्राइस क्या है 40, 6 kg का प्राइस क्या है पता ही नहीं है, आप यहाँ पे इज टू x कर दो, सिंपल। अब इतना आपने कर दिया, या सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो 4:2, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, 4 kg राइस 40 रुपीज़, 6 kg राइस नहीं पता आपको, 4 kg राइस बाई 6 kg राइस
रेशियो तो ऐसे ही आप लिख सकते हो, इक्वल टू 40 अपॉन कितने रुपए हैं, 6 के 4 रुपीज़, सॉरी 4 kg का 40 रुपीज़, 6 kg का आपको पता ही नहीं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6 इंटू 40 इजक्वल टू 4x, इजक्वल टू क्या हो जाएगा 240 इजक्वल टू 4x, x इजक्वल टू 240/4। और ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे, इट मीन्स 60 रुपीज़, कितना आ जाएगा 60 रुपीज़। आप बोलो सर इस तरीके से नहीं करना, मुझे डायरेक्टली रेशियो के फॉर्म में करना है, चलिए रेशियो के फॉर्म में कर लीजिए आप, इसको मैं रब कर देता हूँ सारी चीज़ें। आपने बोला आपको एक्सट्रीम्स एंड मीन्स आता है, आप उससे करना चाहते हो, सो आप उससे करो, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स से। एक्सट्रीम्स ये दोनों, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्सट्रीम्स ये दोनों, सो 4 इंटू एक्स इजक्वल टू मीन्स ये दोनों 6 इंटू 40, सो आई डिड एक्स इजक्वल टू 6 इंटू 40 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 है मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड हो जाएगा, 4 10 जा 40, इट मीन्स 60 रुपीज़ ईजिली केम। तो बेटा आप कैसे भी कर सकते हो, एक्सट्रीम्स एंड मीन्स भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सट्रीम्स एंड मीन्स का, सॉरी डायरेक्ट रेशियो का, उस पर फिर हम एक्सट्रीम्स एंड मीन्स लगाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ध्यान से। कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज ₹3500, द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स विल बी, सिंपली 10 चेयर्स का कॉस्ट दिया हुआ है, 6 चेयर्स का पूछा हुआ है। आप यूनिटी मेथड्स कैसे करते हो, पहले आप 1 का निकालते हो, 10 चेयर का कॉस्ट इतना है तो 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, पहले वो निकालोगे फिर 6 चेयर का कॉस्ट निकालोगे। बट बच्चों अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से आता है, आप एक्सट्रीम्स एंड मीन्स को समझ चुके हो, तो बहुत ईजिली कर सकते हो। कैसे, देखो 10 चेयर्स, पहले रेशियो बनाओ, पहले आप रेशियो कैसे बनाओगे, सेम टाइप चेयर्स का रेशियो बना लो, सो 10:6 इज इक्वल टू 10 चेयर्स की प्राइस 3500, सो 3500 और 6 चेयर्स पता ही नहीं मुझे, सो इज टू एक्स मतलब लेट कर लिया कि 6 चेयर्स की प्राइस जो होगी वो एक्स होगी। अब एक्सट्रीम्स 10x हैं, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू मीन्स 3500 इंटू 6 कर दिया मैंने। अब ये x है, x रख दिया। अब 3500 मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये 10 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब 3500 है बेटा, तो 10 से तो एक जीरो चला ही जाएगा, अब बचेगा 350 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, ओके 60 6 5 30 3 से 18 21, सो बेटा 2100 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ओके, बहुत इजी मेथड है, बट आप कैलकुलेशन ध्यान से करना तभी आपका आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। ओके, अब एक बार अच्छे से देख लो इसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे 4 kg राइस का प्राइस 40 रुपीज़ था, तो 6 kg का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि 4 से बड़ा 6 है तो 40 से ज़्यादा ही रुपीज़ आएगा। तो कितना रुपीज़ आया था, 60 रुपीज़ आया था। सेम एज इट इज़ चेयर्स के प्राइस में भी देख लो आप, चेयर्स 10 चेयर्स 3500, इट मीन्स 10 चेयर का कॉस्ट 3500 था, तो 6 का क्या होगा, 10 से कम 6 है तो 3500 से कम ही आएगा, तो 3500 से कम ही आया। आप लॉजिकली भी इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट्स मूव टू द इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। सो देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सो proportion in which if one quantity increases, the other quantity decreases. इसका मतलब ये बच्चा कि अगर एक ऐसा प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी घट जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं
कि अगर मैं 10 kg राइस लूँगा तो उसकी प्राइस 100 रुपीज़ होगी और 1 kg राइस लूँगा तो उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ होगी। या फिर ऐसे बोलूँ मैं, अगर आप 1 kg राइस ले रहे तो 1000 रुपीज़ होगा, और 10 kg राइस ले लूँ तो, क्योंकि मैंने 1 से 10 बढ़ा दिया और वहाँ पे 1000 था तो 100 हो जाए। इट मीन्स कि आपने 1 से 10 किया तो 10 kg राइस का आपका 100 रुपीज़ हो जाए। इट मीन्स 1000 से 100 रुपीज़ हो जाना, मतलब कम हो जाना। एक को बढ़ा दिया और दूसरे को कम कर दिया। लेट्स जस्ट सी दिस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 1 kg राइस 100 रुपीज़, 10 kg राइस 1000 कर दो पहले, 10 kg राइस 100 रुपीज़, 1 kg राइस 1000 रुपीज़ का लिया मैंने और 10 kg राइस 100 रुपीज़ का लिया। सो इसका मतलब क्या हो गया? यस, मैंने इस प्रोपोर्शन को, इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी घटती है। इट मीन्स मैंने 1 kg राइस अगर 10 kg राइस ले लिया तो प्राइस क्या हो गया इसका? पहले मैंने 1000 रुपये में लिया था 1 kg राइस, अब मैं 10 kg राइस सिर्फ 100 रुपीज़ में ले सकता हूँ। इट मीन्स अगर मैंने इसको बढ़ाया तो ये प्राइस घट गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसे क्वेश्चंस में वर्क नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही वर्क करता है। क्या वर्क करता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। राइस वाले क्वेश्चंस या कोई आइटम्स आप परचेज कर रहे हो, इसमें आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं लगेगा। आपका प्रोपोर्शन लगेगा वर्क वाले में, वर्क एंड डे में, लेबर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से डिटेल में, जस्ट वेट। देखो एग्जांपल का आप लोग, इफ 4 men can do a work in 6 days then 6 men will do a work in, इट मीन्स मेन एंड वर्क टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन लगता है। ओके, अब इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में। अगर 4 आदमी काम कर रहे हैं तो एक काम को करने में 6 दिन लेते हैं, तो बेटा वही अगर 6 आदमी काम करेंगे तो और ज़्यादा दिन लेंगे कि कम लेंगे? मैंने यहाँ पे मेन बढ़ा दिया तो आपका जो डेज है कम होगा ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका कोई घर बना रहा है, आपका कोई बिल्डिंग रेडी कर रहा है, अगर आपने वहाँ पे एक लेबर लगाया हुआ है तो कितने टाइम लेगा? वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपने 10 लेबर्स लगा दिए तो कम टाइम लेगा। इट मीन्स आपने लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ डेज जो हो गए वो घट गए। नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? घट गए। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन वर्क करता है। क्या वर्क करता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो अगर यहाँ पे 4 मैन काम करते हैं 6 दिन में तो 6 मैन कितने में काम करेंगे? 6 मैन हो सकता है 6 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट कर दें? 4 डेज में ही कंप्लीट कर दें। पर कभी भी 6 दिन नहीं लेंगे वो लोग, 6 डेज नहीं लेंगे, बिकॉज 4 मैन 6 डेज में काम करते हैं और 6 मैन अगर हो जाएंगे, 2 मैन एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसमें। 2 मैन जब 4 मैन से 2 मैन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो 2 मैन कुछ तो काम करेंगे, और जो कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे उससे नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा और वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इन 4 डेज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी पे हम एग्जांपल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। चलिए करते हैं। इफ 24 मैन, मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से। इफ 24 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 36 मैन टू डू सेम वर्क? अब वर्क में के नहीं है, सो एड हियर के। ओके, सो 24 मैन है, कितने दिन में काम करते हैं? 16 डेज में। ओके, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक 36 मैन टू डू अ सेम वर्क? तो बेटा आप जैसे करते हो सेम क्वांटिटीज़ सेम टाइप के, पहले आप रेशियो निकाल लो, 24 मैन एंड 36 मैन। सो ओके, 24 मैन एंड 36 मैन का रेशियो निकाल लिया, इक्वल टू कर दिया आपने किससे? 24 मैन 16 डेज में करते हैं, सो 16 इज टू कितने दिन में करेगा? 36 मैन, सो एक्स। बेटा ये आप करते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तरीके से करते थे। नोटिस नहीं किया होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते थे, जो भी अगर मैं 1 एप्पल का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, सो आप क्या करते थे? 1 एप्पल यहाँ लिखते थे, 1 यहाँ पे लिखते थे, तो 10 यहाँ पे लिखते थे। इट मीन्स अगर आपने एक क्वांटिटी को आगे लिखा है तो दूसरी उसी वैल्यू को भी आगे लिखते थे। बट इन केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन आपको क्या करना है? जस्ट अपोजिट करना है। इट मीन्स अगर 24 मैन हैं और 16 डेज में वर्क कर रहे हैं, सो ये इस टू के बाद में लिखे जाएंगे, इस टू के बाद में लिखे जाएंगे। ओके, और 36 में कितने दिन? 36 वाले जो मेन होंगे कितने दिन में करेंगे? तो पास में लिखे जाएंगे एक्स।
और वी कैन से इन इनवर्स प्रोपोर्शन जो भी मेन हैं और जितने डेज में वर्क कर रहे हैं तो वो आपस में एक्सट्रीम पोजीशन पे रखे जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स ये एक्सट्रीम्स होते हैं, एंड्स जो होते हैं एक्सट्रीम्स होते हैं। सो 24 एंड 16 और 36 मेन कितने दिन में करेंगे, तो एक्स ये पास में। ओके, अब पिछले क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखो, कॉस्ट ऑफ चेयर वाला, ध्यान से देखना आप। 10 चेयर्स 3500, 10 चेयर्स, ये देखो मैंने ये लिखा पहले, फिर पहले ये लिख दिया। मतलब अगर 10 चेयर्स, 10 मैंने एक्सट्रीम में लिखा है तो उसका जो वैल्यू है उसका मीन्स में लिखा है। सेम एज इट इज़ 6 चेयर्स क्या होगा मुझे नहीं पता। और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ तो 10 चेयर्स और 6 चेयर्स को मैंने ले लिया और ऐसे लिख दिया 10/6, सेम एज इट इज़ 3500/x लिख दिया। इसका मतलब 10 चेयर की वैल्यू सामने लिख दी और 6 चेयर की वैल्यू सामने लिख दी, जो भी होगी। ओके, बट इन केस ऑफ इन्वर्स हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हमने सामने सामने लिखा है ये, आप ध्यान से देखो। रेशियो का मतलब क्या होता है, 10:6, इट मीन्स 10/6 और 3500:6x इक्वल टू 3500/x। 10 के सामने ये लिखा है, 6 के सामने ये लिखा है, तो ये सामने सामने लिखा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये कहता है। अब हम इन्वर्स की अगर बात करें, सो सी इन्वर्स 1, ये देखो इन्वर्स 1। सो इन्वर्स वाला बेटा देखो, आप इसको क्या लिखो, 24/36 लिखोगे। और अगर आप डायरेक्ट में क्या लिखते, 24 के सामने लिखते 16 और 36 के सामने लिखते, कि आपको पता नहीं तो x लिखते, आप ऐसे लिखते। बट नहीं, इन्वर्स में क्या करोगे, इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा करना। सब इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो। सो इसको जब मैं उल्टा कर दूंगा लाइक दिस, सो ये वैल्यू 24/36 इज इक्वल टू x/16 हो जाएगी, जो कि इसके इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। ओके, तो बीच में इसको आप रब कर दो, ये रॉन्ग है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, बट हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, सॉरी, सो 24:36 का मतलब 24/36, x/16 का मतलब x/16। तो 24 के सामने नहीं लिखोगे, 24 के जस्ट क्रॉस में लिखोगे। आप क्या लिखोगे, 24 के जस्ट क्रॉस में आप नंबर्स लिखो। इन्वर्स में क्या होगा, हमेशा अगर एक आपने लिखा है 24 मैन, तो उसके डेज को क्या लिखोगे आप, उसके डेज को आप क्रॉस में लिखोगे। इट मीन्स अगर एक न्यूमरेटर में लिखोगे तो इक्वल टू के राइट साइड उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, उसके डेज को। और ये तो इसको भी ऐसे आप लिखोगे, जस्ट क्रॉस में लिखोगे। बात समझ में आ गई। अगर आप रेशियो वाइज समझना चाहते हो तो रेशियो वाइज समझो कि 24 अगर आपने लिखा है ऐसे, तो उसका जो डेज होगा वो आप लिखोगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ लिखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और जो आपके 36 मेन हैं उनको आप लिखोगे मीन्स पे, और उनका जो डेज होंगे उनको भी लिखोगे मीन्स पे। अगर आप जैसे डिवीज़न फॉर्म में समझना चाहते हो 24/36 में, 24/36 में, तो आप समझो कि आप हमेशा डायरेक्ट में सामने सामने लिखते हो, पर इन्वर्स में जस्ट उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे आप। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट 2 डिवीज़न 2/3 जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल मतलब 3/2 कर दोगे, जस्ट उल्टा कर दोगे। ओके, समझ में आ गया। इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्सट्रीम्स और मीन्स को हम एक साथ ले लेंगे। 24 इंटू 16 कर लेंगे, इसको 36 इंटू एक्स कर लेंगे। ओके, सो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36। सो आपको पता ही होगा 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। यू कैन से 28 32, 16 2 ज़ा 32/3 आएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10 2/3 डेज हो जाएगा। ओके, question is 33 cows can graze a field in 12 days. How many cows will graze same field in 9 days? क्वेश्चन में करना क्या है, 33 काउज हैं जो कि एक फील्ड को 12 डेज में ग्रेज करते हैं, इट मीन्स खाते हैं। हाउ मैनी काउज विल ग्रेज सेम फील्ड इन 9 डेज। सो 9 डेज में कितने काउज उस फील्ड को ग्रेज करेंगे, ग्रेज मतलब उस खेत में खाएंगे।
तो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम यही कॉन्सेप्ट पे है, लेवर्स एंड डेज पे। कैसे देखते हैं, रेशियो देखते हैं पहले। इसका रेशियो क्या निकलेगा, 12 डेज 33 काउज। ओके, 12 डेज में 33, तो 9 डेज में कितने होंगे। सो लेट्स डू दिस। 12:, सेम टाइप होना चाहिए बेटा, तो इसलिए 12:9 इज इक्वल टू 12 डेज में कितने काउज हैं, 33 काउज हैं। बट हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। इट मीन्स यहाँ पे नहीं, इज टू 33। और 9 डेज में कितने काउज मुझे नहीं पता, सो मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। तो आप इसको कर लो, या तो अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो आप ऐसे समझ लो, 12 डेज 33 काउज, और डायरेक्टली आप अगर डायरेक्टली ऐसे देखो 33 डेज बाई 9 डेज। सो 33 डेज, अरे सॉरी 12 डेज बाई 9 डेज। सो 12 डेज में कितने काउज, 33 काउज। तो आप सामने नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, आप नीचे लिखोगे 33 काउज। और 9 डेज में आपको पता नहीं तो x लिख दोगे। तो फाइनली आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 33 और इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई x। और अगर आप रेशियो वाले मेथड से करोगे, ऐसे एक्सट्रीम मेथड से, तो एक्सट्रीम मेथड क्या कहता है, दोनों एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स 12 × 33, और दोनों मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन 9 × x। तो बात तो सेम हो गई। सो आप कर लो इसको सॉल्व। 12 × 33, आप 9 को इस साइड ले जाओ तो ये डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x आ जाएगा। जल्दी कर लो नीचे अब। सो आप देखोगे 3 3 × 9, 3 4 × 12 आता ही है टेबल में। 3 3 × 9 एंड 3 4 × 12। सो अब 3 से आप इसको भी कट कर दो तो 3 11 हो जाएगा ये। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 44 काउज। x इक्वल टू 44 काउज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इन्वर्स कैसे, देखो ध्यान से। 33 काउज अगर 12 दिन लेती हैं एक खेत को ख़त्म करने में या खेत के घास को खाने में, तो बेटा जो 9 डेज में, तो बेटा डेज कम कर दिया मैंने, तो काउज अपने आप बढ़ गए, काउज अपने आप बढ़ गए। सो ये हो गया आपका इन्वर्स का क्वेश्चन। जब मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले कराया जिसमें क्या था बेटा, पहले 24 में थे, 16 डेज काम कर रहे थे, तो 36 में कितने दिन करेंगे, तो 24 से मैंने 36 में को बढ़ा दिया, तो 16 डेज से डेज कम हो गए होंगे, 10 2/3 डेज हो गए, मतलब 10 और थोड़ा कुछ टाइम और 10 डेज और सम आवर्स। ओके, ये हो गया बेटा इन्वर्स के क्वेश्चंस। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लेना, ध्यान से वीडियो को फिर से रिपीटली देखना, समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या ड्रोन एकेडमी जो स्टूडेंट्स है वो आप मुझे पर्सनली बता देना, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ओके, और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं आप मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, और जिससे आपको समझ में आ जाए और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके इन्वर्स के। अब एक क्वेश्चंस देख लेते हैं ऐसे जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, और डायरेक्ट और इन्वर्स में दोनों में ही पूछे जाते हैं, और वी कैन से रेशियो में आपके मेन क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, आप थोड़ा गंदा दिख रहा होगा बट मैनेज कर लो, ठीक है। 45 liters alcohol of mixture of alcohol and water contains 30 liter of alcohol and rest water. The ratio between alcohol and water is, तो बेटा इसमें अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो पूछा हुआ है, तो अल्कोहल कितना है इसमें, अल्कोहल इज 30 लीटर्स। ओके, वाटर पता नहीं आपको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो। सी वी कैन से amount of or capacity of anything you can write. So amount of water present is equal to, तो बेटा एक बात बताओ, अगर मिक्सचर में सिर्फ अल्कोहल एंड वाटर है और 30 लीटर सिर्फ अल्कोहल है, तो 45 लीटर टोटल है। अगर मैं बात करूं, एक कैन है, इसमें 45 लीटर कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, दो मिक्सचर भरे हुए हैं, एक अल्कोहल भरा हुआ है और एक प्लस वाटर भी भरा हुआ है। इसमें दोनों मिला के 45 लीटर है। कितना है, 45 लीटर है। और इसमें से बोल रहा है कि अल्कोहल 30 लीटर है। अल्कोहल कितना है, 30 लीटर है। तो पानी कितना होगा बेटा, तो 45 - 30, सो इट मीन्स 45 - 30 इट मीन्स 15 लीटर क्या होगा इसमें, पानी होगा।
सो वाटर कितना है, वाटर 15 लीटर है। अल्कोहल कितना है, अल्कोहल आपका 30 लीटर है। रेशियो निकालना है आपका, पर रेशियो किसके बीच में निकालना है आपको, रेशियो बिटवीन आपको जो निकालना है वो अल्कोहल एंड वाटर निकालना है। मतलब अल्कोहल ऊपर रहेगा और मतलब आगे रहेगा और वाटर पीछे रहेगा। देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में समझना चाहो, देखो ऐसे रेशियो बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज, अल्कोहल आगे लिखा हुआ तो आप लिख सकते हो अल्कोहल 30 वाटर 15, ऐसे लिखना चाहो। और अगर रेशियो के फॉर्म में तो आगे अल्कोहल आगे लिखा हुआ है तो अल्कोहल ऐसे 30:15। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, मल्टीपल चॉइस है, तो आप देख लो 35:15 लिखा हुआ, या फिर इसे शॉर्ट में 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अगेन कर सकते हो आप, इसको डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे 2:1। रेशियो इज व्हाट, 2:1। ये आपका रेशियो जो है अल्कोहल एंड वाटर का है। अगर आपसे वाटर एंड अल्कोहल का पूछ देता तो वाटर आगे लिखता और अल्कोहल पीछे लिखता तो आप क्या बोलते, 1:2 बोलते। जस्ट इसको उल्टा कर देते। ओके बेटा, आपकी क्लास में 4th 5th 6th एंड 7th आपके लेवल तक यही सारे क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आप अच्छे से समझो। सबसे पहले टॉपिक जो मैंने पढ़ाया आपको रेशियो पढ़ाया। रेशियो के बाद आपको क्या पढ़ाया मैंने, जस्ट नोट करते हैं डाउन यहाँ पे। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको रेशियो पढ़ाया। क्या पढ़ाया, रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या पढ़ाया मैंने आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर मैंने आपको पढ़ाया प्रोपोर्शन। क्या पढ़ाया, प्रोपोर्शन। फिर मैंने आपको उसमें से पढ़ाया डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड फिर पढ़ाया आपको इनवर्स प्रोपोर्शन। आज की क्लास में हमने इतना ही किया है और हमने सभी पे क्वेश्चंस किए हैं, सभी पे क्वेश्चंस किए हैं और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को अगर लर्न करते हो तो उसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन जब भी लर्न करो तो सबसे पहले देखो कि आपने क्या पढ़ा, उसमें रेशियो पढ़ा। फिर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करना सीखा कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होता है। फिर आपने जाना कि प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर आपने प्रोपोर्शन के टाइप्स को पढ़ा कि डायरेक्ट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है। फिर डायरेक्ट और इन्वर्स के आपने बहुत सारे दो एग्जाम्पल्स किए, 2-3 एग्जाम्पल्स किए आपने। फिर उसके बाद हमने एक लास्ट में कॉमन क्वेश्चन किया जो कि आपसे पूछा जाता है कितने लीटर मिक्सचर है और आपको उसका रेशियो निकालो। और ये आपके सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में आ चुका है, इसलिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया आपको 45 लीटर वाले क्वेश्चन। ओके, बाकी स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी इस चैप्टर को डीपली पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। आप क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से ट्राई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जैसे उन्हें भी चैप्टर्स बनने लगे और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। ओके, बाय बाय।